लो बच्ची खा लो, तुम्हारे लिए एक गट्ठर घास आ गई। अब तो तुम्हें भूसा मिलेगा नहीं। खाओ भाई खाओ, अब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। हम लोग अब सारा दिन रोज घास काटने जाएंगे। इतनी गर्मी में भूसा भर के रखे थे, यहाँ भैंसों को खिलाने के लिए हो जाएगा, लेकिन मम्मी जी बोल रही उसे बेचेंगे। हाँ बहन जी लोग, कंजूस सास से बहू परेशान का दूसरा भाग है। देखना जरूर बहुत अच्छा है। अब देखो इस भाग में मेरी सास कौन कौन सी कंजूसी करती हैं। घास तो काट लाई है, अब चले देखे घर में क्या करना है। अभी घर में भी सारा काम फैला होगा क्योंकि मेरी छोटी मंजली भी गई थी खेत। बड़की जीजी, अब तो मुझे इतने तेज से गुस्सा आ रही, इतने तेज से गुस्सा आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अरे बच्ची अब क्या हो गया, कम से कम बताओ तो, इतनी गुस्सा क्यों आ रही है। अब बड़की जीजी तुम ही बताओ। अभी हम लोग खेत से आ रहे हैं और सासू मम्मी जो हैं उन्होंने दाल नहीं ली आपकी, खड़ी उड़द ला करके रख दी है और चकरी ला करके रख दी है। बड़की जीजी मैंने अपने मायके में ये सब काम कभी नहीं किया और यहाँ पर सासू मम्मी करवा रही हैं। अब क्या बताएं सासू मम्मी को, सासू मम्मी ने तो हद ही कर दी। अरे दाल ले लेती, कम से कम हम लोगों को ये सब काम तो न करना पड़ता। चलो भाई अब करना तो पड़ेगा ही। बड़की जीजी मैं तो पहले ही बता दे रही हूँ, अब की बार मेरे रिया के पापा है तो मैं परदेश चली जाऊंगी, यहाँ तो नहीं रहूंगी, क्योंकि मम्मी जी हर चीज में इसी तरह कंजूसी करती हैं। अब बताओ हम लोग चले दाल बनाए उसमें। अच्छा चलो चलो परेशान मत हो, हम भी तो रहेंगे। अब मम्मी जी ने जो कुछ भी किया है वही हमसे भी करवा रही हैं। आज तो मुझे इतनी तेज गुस्सा आ रही, इतनी तेज गुस्सा आ रही है ना इस मम्मी के ऊपर कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं अपने यहाँ ये सब काम कभी भी नहीं की हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। अरे दाल ही ले आती तो कुछ हो जाता, जो उड़द ला करके रख दी है। अब कौन बनाए इसे दाल, इतनी मेहनत पड़ती है कि नहीं। जैसे अपनी की है वैसे ही हम लोगों से भी करवा रही हैं। अरे शांत रहो शांत रहो, अब क्या करोगी फिर, मम्मी जी की हाल जानती ही हो कैसी हैं। कहीं ना कहीं से थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ बच जाए वो भी बचा लेंगी। अब 2-4 रुपए उड़द सस्ती मिल रही होगी, इसलिए उड़द लेकर के चली आई, नहीं दाल ही ले आती। अच्छा चलो मैं गाना गा रही हूँ, गाओ तुम लोग भी, तभी तुम लोगों का मन लगेगा, नहीं इसी तरह चिल्लाती रहोगी मुझे पता है। जो उस दिन वो साड़ी पसंद किए थे इतनी अच्छी मुझे लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन मम्मी जी इन वक्त पर आकर के साड़ी लेने नहीं दी, इतनी तेज गुस्सा आई थी। भला बताओ, नहीं लिए होते तो अपने भैया की शादी में पहनते। अच्छा तो अभी छोटी को साड़ी की ही गुस्सा चढ़ी है। अच्छा चलो अब क्या करोगी फिर। पिया मेहंदी लाया दा मोती झील से, जाए कि साइकिल से ना। ओ पिया मेहंदी लाया दा मोती झील से, जाए कि साइकिल से ना। राजा मेहंदी लाया दा मोती झील से, जाए कि साइकिल से ना। राजा मेहंदी लाया दा मोती झील से, जाए कि साइकिल से ना। पिया मेहंदी लाया दा छोटकी ननद से पिसा दाना, पिया मेहंदी लाया दा छोटकी ननद से पिसा दाना। ओ पिया मेहंदी लाया दा छोटकी ननद से पिसा दाना, पिया मेहंदी लाया दा छोटकी ननद से पिसा दाना। हमरे हथवा माँ लगा दा काटा कील से, जाए के साइकिल से ना। ओ पिया मेहंदी लाया दा मोती झील से, जाए के साइकिल से ना। राजा मेहंदी लाया दा मोती झील से, जाए के साइकिल से ना। इहे सावनी बहार माना बतिया हमारे, है सावनी बहार माना बतिया हमा। कौनो फायदा न निकली दलील से, जाए के साइकिल से ना। ओ पिया मेहंदी लाया दा मोती झील से, जाए के साइकिल से ना। राजा मेहंदी लाया दा मोती झील से, जाए के साइकिल से ना। पकड़ लई है बागवान चाहे होई जाए चलान, पकड़ लई है बागवान चाहे होई जाए चलान। तू का लड़के छोड़ाए ले वकील से,
जाए के साइकिल से ना हो पिया मेहंदी लाया दामोती झील से, जाए के साइकिल से ना। ये देखो, जब गाना बजाना हो रहा है तो दाल क्या बनी? इतनी देर हो गई अभी तुम लोग दाल नहीं बना पाई हैं? इतनी देर में मैं 1-2 बोरी दाल बना करके रख देती। अरे सासू मम्मी बना तो रहे हैं, अब भाई कुछ समय तो लगेगा ही। मम्मी देखो तो, देखो मुझे मच्छरों ने कितना काटा है, आप मच्छरदानी लगाती नहीं है। हे भगवान, देखो तो मेरे बेटे को इन मच्छरों ने कितना काटा है। मच्छरदानी घर में है नहीं। कोई बात नहीं, चलो आज चलेंगे मार्केट से मच्छरदानी लाएंगे, नहीं तो मलेरिया फैल जाएगी। हे भगवान, पूरा घाव कर दिया है गाल में। सुनो, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं? कहाँ जाओगी मच्छरदानी लाने? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबकी साड़ियाँ जो खाली हो गई हैं उसी से बना लो। पर मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इतनी गर्मी, भला कोई साड़ी की मच्छरदानी लगाता है? इतनी गर्मी रहती है। कोई जरूरत नहीं है कहीं आने जाने की, समझी ही नहीं? 4 दिन की बात और है, नहीं ठंडी आ रही है, बड़ी चली है, मच्छरदानी लाने जाएंगी। लगा लो जो है कि साड़ी की बना लो, सब लोग बैठो, चलो कल से। पर मम्मी जी, मशीन भी नहीं है घर में, नहीं तो बना लेते पहली बात। और मम्मी जी, अब कोई रिश्तेदार आए तो ये सब साड़ी वाली मच्छरदानी देने में शर्म आती है। तुझे बहुत शर्म आती है मच्छरदानी देने में? क्या हर्ज है बता मुझे, हैं? क्या हर्ज है? पैसा फेंकना जरूरी है? जब घर में साड़ियाँ रिटायर हो गई हैं तो उन्हीं साड़ियों से बना लो, समझी कि नहीं? कहीं आने जाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे का फेंकना इतना जरूरी हो गया तुम सबके लिए, मैंने इसी दिन के लिए बटोर करके रखा था पैसे। सासू मम्मी, पंखा भी तो नहीं है, यहाँ पंखा ही लगा ले तो फिर गर्मी ना लगे। अब भला बताओ, साड़ी वाली मच्छरदानी में कैसे रहेंगे? अरे तो फिर आई ही तो लेते आई होती, पंखा कूलर सब कुछ लेकर के आती, ऐसे ही क्यों हाथ झुलाती हुई चली आई थी? हैं? बता मुझे, सब कुछ लेकर के आती, अपने बाप से कह देती मच्छरदानी दे देता, पंखा दे देता, कूलर दे देता, एसी दे देता, ऐसे ही तो चली आई। अब यहाँ पर आकर के बैठ गई हो। अब मेरा बेटा ही तुम लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करे, इसीलिए कमा ही रहा है, एक भी पैसे बचाए ना, यही तो सोचती हो तुम सब। सासू मम्मी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आखिर अगर 2-3 मच्छरदानी ले ही लेंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है? कितने पैसे खर्चे होंगे? 150-150 रुपए की मच्छरदानी आती हैं। हाँ हाँ, 150-150 रुपए तो पेड़ में लगे हुए हैं, जा करके तोड़ लाओ, ऐसे तो मिल रहे हैं। हैं? अभी 4 दिन निकाल करके कमाना पड़ जाए तब पता चलेगा पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, जो घर में बैठ करके बातें करती हो। जल्दी जल्दी जो कर रही हो कर लो, दाल वगैरह बना करके जो करना है करो, मच्छरदानी खरीदने जाएंगे, बहुत पैसे हो गए हैं। बड़की जीजी, मम्मी जी के अंदर तनिक भी दया माया नहीं है। देख लो हमारे बेटे की हाल कैसी है, लेकिन तभी भी इसको नहीं देख रही है, इनको पैसे की ज्यादा पड़ी है। हाँ, लेकिन अब करोगी ही क्या? अब तो मम्मी जी ने जो कहा है वही करना पड़ेगा। आज हमें भी बहुत मच्छर लग रहे थे, लेकिन छोटे को तो ज्यादा ही काट लिया है। अब बड़ी जीजी, आपसे हम क्या बताएं, इस साड़ी वाली मच्छरदानी की तो हमें आदत नहीं है, लेकिन अगर अभी मम्मी जी ने सुन लिया ना तो यही कहेंगी अपने यहाँ से लेकर के आती, अपने यहाँ से लेकर के आती। अब हम जिंदगी भर के लिए सारा सामान लेकर के आएंगे। जब होता है तब मुझे यही तो सुनाती रहती है, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो। चलो अच्छा बड़ी जीजी, मेरी हेल्प करवा लो। हाँ हाँ बच्ची, हेल्प तो करवाएंगे ही। अभी रोटी भी सेकनी है, नमक भी आज पीसना पड़ेगा। इस बुद्धि ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया जब से इस घर में आई हूँ। बड़की जीजी, मैं अपने मायके में थी ना तभी ठीक था, इस घर में तो मेरा जीना हराम हो गया है। अरे तो बच्ची, मायके में तो सबको ठीक रहता है, अब ससुराल को ससुराल क्यों कहते हैं? अगर मेरे बेटे को इतने मच्छर ना काटते ना तो मैं तो ये मच्छरदानी कभी भी नहीं बनाती, न लगाती न बनाती। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, मेरा करम फूट गया मम्मी जी। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, मेरा करम फूट गया मम्मी जी। सास कहे बहू खाना बना ले, खाना बना लिया मम्मी जी। 1000 की साड़ी जल गई, पल्लू रह गया मम्मी जी। सास कहे बहू खाना बना ले, खाना बना लिया मम्मी जी। 1000 की साड़ी जल गई, पल्लू रह गया मम्मी जी। सास कहे बहू बर्तन धो ले, बर्तन धो लिया मम्मी जी। 2000 का कंगन टूट गया, चूड़ी रह गई मम्मी जी।
सास कहे बहू बर्तन धो लिया मम्मी जी। 2000 का कंगन टूट गया, चूड़ी रह गई मम्मी जी। सास कहे बहू पैर दबा दिया मम्मी जी। पैर दबा के गला दबा दिया, मिल गई छुट्टी मम्मी जी। अरे छुटकी, तुम भी कैसा गाना गा रही, अगर मम्मी जी ने सुन लिया ना तो अभी बताएंगी तुम्हारा। क्या करूं बड़की जीजी, सामने से तो कुछ कह नहीं पाती हूँ, ना हो गाने के ही माध्यम से कह दूं। तीन लोग बैठी हैं, लेकिन अभी देखो, अभी एक भी तरफ का सिर नहीं गया। क्या कर रही हो, टाइम पास कर रही हो और कोई काम धंधा नहीं है? रोटी बनी? सासू मम्मी अब क्या करें, अब सुई धागा से समय लगता है, ये तो है नहीं कि हाँ मशीन पर रख के चला दिए सिल गई जल्दी से। तुम सब ना अपने अपने मन की होती हुई चली जा रही हो। हेलो। हाँ रीता, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, घर के कामों में लगे हैं, और क्या हो रहा है। और सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि हाँ, आज हम और भैया आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अचानक आ रहे हैं, आपने पहले से बताया भी नहीं। अरे पहले से क्या बताते, अचानक ही तो प्लान बना, मालिक ने छुट्टी दी तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ 2-4 दिन की छुट्टी है, जाएं गाँव ही घूम आए, सबसे मिल आएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। चले आओ, हाँ 2-4 दिन के लिए ही सही, कम से कम गांव घर में घूम लोगे। और मम्मी जी ठीक है ना, भाभी लोग ठीक हैं? हाँ मम्मी जी ठीक है, यहीं पर है, मच्छरदानी बना रही हूँ, मच्छरदानी बोली है बनाने के लिए। अरे मच्छरदानी क्यों बना रही? मच्छरदानी तो खुद ही ऐसे बिकती है, बताओ ले आऊं? अरे नहीं, तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं है, पहले तुम घर आ जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। किसका फोन है आया है, मेरे बेटे का है क्या? ला मुझे बात करा। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, अब आऊँगा तो फिर बात करूँगा। ठीक है रखिए। हाँ मम्मी जी, आपके बेटे का ही था, आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज ही आ रहे हैं, ट्रेन पर बैठे हैं। अच्छा, मुझसे बात नहीं कराई, चलो कोई बात नहीं, आ रहे हैं तब तो आएंगे ही घर को। अच्छा हाँ सुनो, जब मेरे बेटे आ रहे हैं तो बढ़िया जा कर के सब्जी पूड़ी खीर बना लो। और हाँ, सुबह के नाश्ता में रोज जब तक वो रहे, चाय पकौड़ी बननी चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी सब्जी, रोज कुछ ना कुछ बनना चाहिए। अच्छा ठीक है। और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए घर में क्या बनता है क्या नहीं, कोई भी सांस नहीं लेगा। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, देखती हूँ बेटे मेरे भैया आ रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। बड़की जीजी, मम्मी जी कितनी चालाक है, देखो इनकी चतुराई, कैसे बता रही है पूरी सब्जी खीर बनवा रही हैं ताकि इनके बेटों को कुछ पता ना चले। लेकिन अभी शायद मुझे नहीं जानती हैं, अभी जा रही हूँ, नमक और रोटी बना करके रख दूंगी और देखो फिर क्या बोलती हैं उनके सामने। सबक सिखाने का समय आ गया है मम्मी जी को। हाँ तो नहीं तो रोज रोटी नमक, और आज बनवा रही हैं पूरी सब्जी खीर, पता नहीं किस खुशी में। चलो हम भी बताते हैं। चलो आने दो मेरे रिया के पापा को, हम भी सब कुछ बताएंगे। अब बताएंगे क्या, अपनी आँख से रहें, खुद ही देखेंगे। अब देखो मेरी छोटी मछली क्या करती हैं, लगता है खेला करेंगी अब जरूर घर में महाभारत रचेंगी। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, धनुष राम ने तोड़ा है। हाँ तुम उठो सिया श्रृंगार करो, धनुष राम ने तोड़ा है, तोड़ा है धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है, हे धनुष राम ने तोड़ा है। आज हमारे बेटे आएंगे, मन बहुत गदगद हो रहा है। पाए लागू अम्मा, पाए लागू अम्मा। सुखी रहो बेटा, आओ बैठो। और अम्मा जी सब ठीक है ना, हाल चाल सब ठीक है घर में खेत में? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, सब लोग मस्त में हैं। बहुए भाई, बहुए हमारी सेवा करती हैं, आराम से रहती हैं, खाना पीना बनाती हैं, खाती पीती हैं, मन करता है खेत की तरफ भी चली जाती हैं। और जानते ही हो अपने घर में काम ही क्या है। अरे मम्मी जी, इसीलिए तो हम लोग दोनों भाई कमा रहे हैं, यहाँ घर की सभी लोग सुखी रहें, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, किसी चीज़ की किसी को कमी नहीं रहती। अरे नहीं बेटा, तुम लोग पैसा भिजवाते हो, जो जो कहते हो, सारा राशन पानी तो हम खुद ही भरवाते हैं, कमी किस चीज़ की होगी किसको। अच्छा रुको, बहू को बोल देती हूँ कि हाँ नाश्ता पानी ले आए, इतनी दूर से आ रहे हो। बहू, अरे ओ बहू, अरे देखो तो दोनों लोग आ गए, जल्दी से नाश्ता पानी लेकर के आओ मेरे बेटों के लिए। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, नाश्ता पानी तो लेकर के आ ही गए हैं। रिया के पापा लीजिए, नाश्ता करिए। अच्छा हाँ भाई, नाश्ता तो करेंगे ही, हम लोगों की आने की खुशी में क्या बनाई हो?
अरे बेटा, जो रोज बनाती वही बनाई होगी। बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर यही सब तो रोज बनाती खाती हैं। हम कहते हैं भाई घर में सब कुछ रखा है, जिसका जो मन करे सो बनाए खाए। हाँ हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हो। जो रोज बनाते खाते हैं ना वही बनाए हैं। अरे ये क्या बनाई हो तुम सब? ये कौन खाता है भला आजकल? ये नमक रोटी प्याज मिर्च ये सब क्या ला करके दे दी हो? तुम लोगों को ये सब कुछ लाते हुए सर में नहीं आई? तुम लोगों ने क्या बनाई? ये रोटी बनाई, हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, ये नमक रोटी ला करके मिर्च दे दी हो खाने के लिए? अभी अभी तो सासू मम्मी जी ने कहा कि हाँ जो रोज बनता है वही बनाइए, तो फिर हमने वही बनाया जो रोज बनता है। पर बहुरिया, मैंने तो कहा था पूरी सब्जी खीर बनाने के लिए। अब मम्मी जी आपने ही कहा था जो चीज रोज बनता है वही चीज बनाना, तो फिर हमने वही बना दिया। अब मम्मी जी हमें क्या पता, हम लोग तो रोटी नमक खाते हैं, ये लोग नहीं खाएंगे। अरे खा लो खा लो, हम लोग रोज यही खाते हैं। अब तुम लोग जितने दिन रहोगे यही खाना पड़ेगा। हे भगवान, लगता है सारी पोल पट्टी खोल कर ही मानेंगे। कितना समझाया था कि हाँ बेटे आ जाए कुछ मत बोलना कुछ मत बोलना, और रोज कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज बनाना। लेकिन देखो पहले ही दिन कैसी चालाकी दिखाई। कम से कम नमकीन बिस्किट मंगवा लेती, वो सब कुछ ला करके देती तब भी ठीक रहता। लेकिन नमक रोटी ही ला करके रख दी है। तुम सबका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरी मम्मी जी रोज राशन भरवाती, मैं फोन करता हूँ इनके पास तो फिर कहता हूँ हाँ जिस चीज की कमी हो घर में सब कुछ ला करके रख दो, तरह तरह की सब्जियां लाओ, आटा दाल चावल सब कुछ ला करके रखो, किसी भी चीज की कमी ना होने पाए। और तुम लोग नमक रोटी बनाती हो, जब बनाने का मन ही नहीं करेगा तो क्या मेरी मम्मी जी बना करके देंगी? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जो हम लोग कह रहे हैं अगर नहीं मानना है तो मत मानिए, घर में चल करके देख लीजिए कौन सा राशन है कौन नहीं है। लगता है छोटे इन सबका दिमाग खराब हो गया है। मेरी मम्मी जी सारा दिन परेशान रहती हैं इन सब के लिए कुछ ना कुछ लाने के लिए, और देखो देखो महारानी लोगों को क्या बना करके रख दी है। अरे लड़ाई क्यों हो रही है? अब भाभी जी आप ही सच सच बताइए बात आखिर क्या है? हम लोग आए इतनी दूर से, आखिर कम से कम तुम लोग खुशी होकर कुछ ना कुछ बनाना चाहिए था, या नहीं बनाती तो कुछ दुकान से मंगवा लेती। ये नमक रोटी ला करके मेरे सामने रख दी है, यही आदर संस्कार हैं? कोई आए इतनी दूर से नमक रोटी ला करके दे दो खाने के लिए। अब क्या बताएं देवर जी हम, जो बात है ही। अब ये लोग जो भाई रोज खाती हैं वही चीज तुम लोगों को भी ला करके दे दी हैं। अब रोज तो नमक रोटी खाती हैं, तो आज कहाँ से कुछ और बनाती, इसलिए आज भी नमक रोटी ही बनाई होंगी। जी सूर्पणखा जी का घर कौन है? भूसा आपके ही यहाँ से लेना है? इस कमीने को भी अभी आना था, बेटों के सामने आकर के बैठ गया। हाँ हाँ भैया यही है सूर्पणखा जी का घर, ये मेरी सास ही है। कौन है मम्मी जी ये? अरे भाई साहब हम भूसा खरीदते हैं, आपकी मम्मी जी ने बोला है कि हाँ हमारे यहाँ भूसा रखा हुआ है, तो हमने सोचा कि आज ही ले लें, नहीं तो फिर बारिश का मौसम है बारिश होने लगेगी। भूसा हमारे यहाँ से क्यों बिकेगा? हमारे यहाँ गाय भैंस नहीं है क्या? इतनी सारी भैंसें तो हमारे यहाँ खुद ही है। हाँ भैंसे तो हैं, लेकिन भैंसों को घास काट के लाने के लिए हम लोग नहीं है क्या? हम लोग अब घास काट करके लाएंगे, वही घास भैंसे खाएंगे और भूसा बिकेगा। भूसा बेच करके मम्मी जी पैसे रखेंगी, इसलिए बुलाया है इन्हें। हे भगवान, तो ये सारी की सारी पोल पट्टी खोल कर ही मानेगी। अच्छा हाँ जल्दी जल्दी खा लीजिए, अभी हमें मच्छरदानी भी सिलनी है। मच्छरदानी क्यों सिलनी है? मच्छरदानी बाजार में नहीं बिकती है क्या, जो मच्छरदानी सिलने चली हो? गर्मी नहीं लगती है साड़ी वाली में? अरे बाप से क्या बताएं, बाजार में तो मिलती ही है, पर पैसे कहाँ रहते, हम लोग तो पैसे कमाते नहीं हैं। और पैसे पेड़ पे तो लगे नहीं हैं, और आप लोग कमाई तो खा नहीं सकते हैं, पहन नहीं सकते हैं। तो क्या हम लोग किसके लिए कमाते हैं? जब तुम लोग पहन ओढ़ ही नहीं सकती हो, खा पी ही नहीं सकती हो, तो किसके लिए कमाते हैं ये बताओ हमें। अब ये बात तो आप अपनी मम्मी से पूछिए किसके लिए कमाते हैं। यही तो कहती हैं हाँ हमारे बेटों की सारी कमाई खर्च कर डाल रही हो। मम्मी जी सच सच बताइए, ये लोग ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ये लड़का भूसा खरीदने क्यों आया है? जब घर में इतनी सारी भैंसें हैं तो क्या खाएंगी, भूखे ही रहेंगी? हाँ बेटा, बहुएं सच कह रही हैं। इस लड़के को भूसे के लिए मैंने ही कहा है, जबकि बहुओं ने गर्मी में किसी न किसी तरह ला करके रखा, लेकिन मैंने सोचा अगर ये तीनों घास काट काट करके लाएंगी, भैंसें वही खाएंगी, तो बढ़िया भूसे को बेचकर पैसे रखेंगे। इसी तरह मैं एक एक पैसा इकट्ठा करने के लिए सोच रही हूँ। ये नहीं सोच रही हूँ कि हाँ मेरी बहुएं परेशान कितना होती हैं। और रही नमक रोटी वाली बात, तो हाँ बेटा, रोज ही घर में नमक रोटी बनता है और कुछ नहीं बनता, सभी लोग नमक रोटी ही खाते हैं। मैं सोचती हूँ अगर दाल बनेगी, दाल इतनी महंगी मिलती है, सब्जी बनेगी उसमें भी सब कुछ लगेगा, तेल मसाला, सब्जी भी इतनी महंगी मिलती है, इसलिए नमक रोटी ही खाएं, पेट ही तो भरना है और पैसे बचाएं, यही सोचती हूँ मैं। ये बताओ मम्मी जी, उन पैसों को बचा करके हम क्या करेंगे जब घर वाले घर की औरतें सुखी ही नहीं हैं?
वो सब नाखुश ही हैं, तो फिर घर में पैसे बचाने से फायदा ही क्या है? कोई खुशी से अपना जीवन भी व्यतीत नहीं कर रहा है। सब लोग हमेशा टेंशन में ही हैं, काम ही कर रहे हैं। तो फिर हम लोग को कमाने का फायदा ही क्या है? हम लोग भी घर में बैठे नमक रोटी खाएं, पैसे का करना ही क्या है? पैसे को देखेंगे रखकर। और मच्छरदानी बनवा रही हो साड़ी वाली हैं? गर्मी कितनी लगती है पता है ना आपको? बीमार करना है क्या सबको? चलो अपना अपना सामान पैक करो, चलो शहर, यहाँ पर रहना ही नहीं है किसी को, हम भी नहीं रहेंगे। नमक रोटी जहाँ खाने को मिले। अरे कम से कम कमा रहे हैं, शौक से खाएं पिए तो। पहले जो आई है क्या उसी को जिंदगी भर ले करके चलेंगे? अरे हम लोग पागल तो है नहीं कि पैसा बिना फालतू में बहाएंगे। माना कि मम्मी जी आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ अब जिंदगी भर कुछ खाओ पियो ही ना, उसी तरह रहो पहले की ही तरह। अब सब कुछ ठीक हो गया, अब हम लोग कमाते धमाते हैं। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जल्दी जल्दी अपना अपना बैग लेकर के आओ। और भाभी जी भैया जी को बोल दो चले शहर हमारे साथ, यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी अब पैसे इकट्ठा करें सब कुछ बेच कर। ए बेटा, मुझसे गलती हो गई। बेटा इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। बहू इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली क्या करूंगी? मैं तो क्या अपने लिए नहीं तुम लोगों के ही लिए परेशान थी। सुनाई नहीं दिया क्या तुम लोगों को? जाओ जल्दी। अरे देवर भैया कैसी बातें कर रहे हो? क्या करेंगी मम्मी जी? सही बात है, क्या वो अपने लिए तो परेशान हो नहीं रही? परेशान तो हम लोग के लिए ही हो रही हैं। हम लोग के लिए तो एक एक पैसा जोड़ रही हैं। क्या वो लेकर के चली जाएंगी? बस थोड़ी सी मम्मी जी की आदत खराब थी। हाँ, हर चीज में कंजूसी करती थी। हाँ बेटा, बहू मुझे माफ कर दो और घर छोड़कर मत जाओ। अब मैं इस तरह कभी भी नहीं करूंगी। अब सबको अपने अपने प्रकार का जीवन जीने दूंगी। जिसका जो मन करेगा सो बनाए खाएगा, जिसका जो मन करेगा सो पहनेगा। अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरी बहुएं परेशान हो। मैंने जो कमाया था खून पसीना एक एक करके, उसी की मुझे याद आती थी, इसलिए मैं बहुओं के साथ ऐसा करती थी। लेकिन सही बात है, अगर जीवन में कमा रहे हैं और सही से जीवन जी नहीं रहे हैं, खा पी नहीं रहे हैं, कमाना ही बेकार है। तो फिर ठीक है मम्मी जी, उदास मत होइए और बहुओं को अब खुलकर अपना जीवन जीने दीजिए। अब तुम्हारे तीन तीन बेटे कमा रहे हैं, तुमको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से पहनिए ओढ़िए, खाइए, सब कुछ कीजिए, शौक से रहिए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कीजिए। हमेशा हम लोग गरीब ही नहीं रहेंगे, समझी कि नहीं मम्मी जी? अगर हम लोग कमाई में भी आप वैसे ही रहेंगी तो हम लोगों के कमाने का फायदा ही क्या? हम लोगों को तो हमेशा ही दुख रहेगा कि मम्मी जी को कभी खुशी मिली ही नहीं। हाँ बेटा, तू आज शायद सही बात मुझसे कह रहा है। अगर तेरे कमाने में भी हमें गर्व ना हो, मैं ये ना सोचूं कि हाँ अब मेरे बेटे कमा रहे हैं, मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है अब, तो फिर मेरा जीवन ही बेकार है। अब मैं किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करूंगी। बहू, ये नमक रोटी ले जा करके भैंसों को दो और जल्दी से बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर वगैरह सब कुछ बना करके लाओ। जी सासू मम्मी जी, तुरंत। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हो, मेरी सास ने तो कंजूसी की हद ही कर दी थी। भला बताओ, दाल खरीदने गई थी, उड़द ही लेकर के चली आई। कहीं दाल 2-4 रुपए महंग सस्ती मिल जाती। और देख लो, मच्छरदानी सिलवा रही थी कपड़े की। भला बताओ, आजकल के जमाने में कोई कपड़े की मच्छरदानी लगाता है? और आज देवर जी आ गए, बोली थी कि हाँ पूरी सब्जी खीर बनाना, लेकिन छोटी लोग भी मेरी हैं, देख लो वही ला करके दे दी जो रोज खाती थी। अब पकड़ी गई सासू मम्मी। आखिर बताओ, अब जब बेटे कमा रहे हैं तो कम से कम अच्छा से खाओ पहनो, नहीं तो कमाने का फायदा ही क्या है? हमेशा उसी तरह जीवन जीना चाहो जैसे पहले था। अब पहले की बात दूसरी थी, लेकिन अब की बात दूसरी है। कम से कम अब जब कमा रहे हैं तो कुछ दिन के लिए ही जीवन अच्छे से जी लो। और बाकी क्या, मम्मी जी बचा रही तो अपने लिए तो बचा नहीं रही थी, हम लोगों के लिए ही बचा रही थी, हम लोगों के ही काम आएगा। लेकिन कि अब इतना भी ना बचाएं कि हाँ जीवन जीने में भी जो है कि मुसीबत ही आ जाए हम लोगों की। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी जी के सब कुछ समझ में आ गया। अब वो भी अच्छे से जीवन जिएंगी, खाएंगी पिएंगी, किसी भी चीज की चिंता नहीं करेंगी और किसी भी चीज की बचत करने के लिए नहीं सोचेंगी इतना ज्यादा। हाँ तो बहन दीदी लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।